अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का ड्रग्स यूज इन थायराइड डिसऑर्डर्स। इसमें जो हमारा टॉपिक आउटलाइन है वो है थायराइड फिजियोलॉजी, ड्रग क्लासिफिकेशन, ईच ड्रग डिटेल। सबसे पहले हम थायराइड की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हर ड्रग की डिटेल पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो ड्रग की जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो हम इसी फिजियोलॉजी की बुनियाद पर ही करेंगे। तो थायराइड फिजियोलॉजी ये है कि आम तौर पर हमारी थायराइड ग्लैंड को दो स्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं। एक है हाइपोथैलेमस और दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, ये जाके हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है। अब जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसमें दो किस्म के सेल होते हैं। एक है फॉलिकुलर सेल जो मैंने ब्लैक से शो किए हैं, दूसरा है पैराफॉलिकुलर सेल जो मैंने रेड से शो किए हैं। जो फॉलिकुलर सेल है वो T3 और T4 हार्मोन रिलीज करते हैं। जो पैराफॉलिकुलर सेल है या सी सेल उसे कहते हैं, वो रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन और वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए। उसके अलावा जो है जो बेसिक सबस्ट्रेट है T3 और T4 हार्मोन के बनने के लिए जो बेसिक सबस्ट्रेट है वो क्या है? आयोडीन है। क्योंकि हमारे जो फॉलिकुलर सेल है वो आयोडीन को कैप्चर करेंगे और उससे ही T3 और T4 बनाएंगे। तो ये हमारे साथ है नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब नॉर्मली क्या होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? बैलेंस होता है। लेकिन जब ये बैलेंस आउट हो जाता है तो क्या होता है? डिजीज। और वो डिजीज थायराइड के दो किस्म के हैं, या हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। या थायराइड का जो फंक्शन है T3 और T4 रिलीज करने का, या तो वो फंक्शन बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, या वो फंक्शन कम हो जाता है जिसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अब जो है हाइपरथायराइडिज्म की क्लिनिकल फीचर क्या है और हाइपोथायराइडिज्म की क्लिनिकल फीचर क्या है? सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, जब T3 और T4 लेवल बढ़ जाता है तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उस पेशेंट को कि जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी, उसके बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा पैदा होगा, तो उसका हीट के ख़िलाफ़ उसके बॉडी में टॉलरेंस क्या होगी? कम होगी। उसको स्वेटिंग, पसीना उसको ज़्यादा आएगा। और उसके अलावा जो है उसके हेयर लॉस होंगे, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टेकीकार्डिया हो जाएगा। और उसके बाद उसकी CNS के सिम्टम्स, एंजाइटी, साइकोसिस, डिप्रेशन, ये आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ये हाइपरथायराइडिज्म की क्लिनिकल फीचर है। हाइपोथायराइडिज्म की क्या है? अपोजिट है। टेकीकार्डिया के बजाय क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी हार्ट रेट कम हो जाएगा। और उसके बाद इसमें कोल्ड के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो, यानी ये कोल्ड कंडीशन जो वेदर है उसको बर्दाश्त करने की टॉलरेंस इसमें कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में हीट पैदा नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म इसका स्लो हो जाएगा और इसमें भी हेयर लॉस होगा और इसमें मेंसेस रुक जाएंगे। तो ये जो है हाइपोथायराइडिज्म में होता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में क्या होंगे? प्रोट्रूजन ऑफ आई होंगे, लेकिन और वेट जो है हाइपरथायराइडिज्म में लॉस होगा, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? वेट गेन होगा। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा? CNS के सिम्टम्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस होंगे, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? पेशेंट को फोकस जो है किसी चीज़ पर फोकस करना लॉस हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो ये हमारे साथ क्लिनिकल फीचर हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के हुए। अब हम जो ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो थायराइड डिसऑर्डर में जब हम ड्रग यूज़ करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हम किसकी पढ़ेंगे?
हाइपरथायराइडिज्म की, हाइपोथायराइडिज्म की नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में जब T3 और T4 रिलीज नहीं होगा उसमें हम ड्रग नहीं देते, उसमें हम सिंथेटिक T3 और T4 देंगे। उसके कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सिंपल हम सिंथेटिक T3 और T4 देंगे और उसके फिर हम एडवर्स इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन पढ़ेंगे। तो ड्रग क्लासिफिकेशन हम किसकी पढ़ेंगे? हाइपरथायराइडिज्म की पढ़ेंगे। अब ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, इसकी जो ड्रग है इसको हम सबसे पहले 4 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, फिर हर ग्रुप में हम ड्रग रखेंगे, फिर उस ड्रग की हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। अब जो ड्रग क्लासिफिकेशन है हाइपरथायराइडिज्म की, जो 4 ग्रुप में हम रखते हैं वो किस बुनियाद पर रखते हैं? थायराइड की फिजियोलॉजी की बुनियाद पर रखते हैं, इसलिए तो हमने फिजियोलॉजी पढ़ी। अब जो T3 और T4 है हाइपरथायराइडिज्म में ये ज़्यादा रिलीज होगा, इसको हम 4 तरीके से कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट T3 और T4 की जो सिंथेसिस है उसको हम क्या करें? रोकें। दूसरा, हम जो हार्मोन रिलीज है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से उसको हम रोकें, तो T3 और T4 कम होगा। तीसरा, जो बेसिक सबस्ट्रेट है आयोडीन, उसको जब फॉलिकुलर सेल कैप्चर करते हैं उसको हम रोकें, तो T3 और T4 कम होगा। चौथा, हम थायराइड की जो फंक्शनल टिश्यू है, जो फॉलिकुलर सेल है, उसको हम डिस्ट्रॉय करें रेडियो एक्टिव आइसोटोप से, तो भी क्या होगा? T3 और T4 कम होगा। तो इसी फिजियोलॉजी की बुनियाद पर 4 ग्रुप हमने बनाए हैं। सबसे पहले है इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, मतलब T3 और T4 की सिंथेसिस को इनहिबिट करे। दूसरा, इनहिबिट आयोडाइड कैप्चरिंग, आयोडीन की जो कैप्चरिंग है फॉलिकुलर सेल जो करते हैं उसको इनहिबिट करे। तीसरा, इनहिबिट हार्मोन रिलीज, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज है उसको हम रोकें। चौथा क्या है? डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, जो थायराइड टिश्यू है, जो फॉलिकुलर सेल है फंक्शनल, उसको हम क्या करें? डिस्ट्रॉय करें। तो ये हमने 4 ग्रुप में ड्रग की क्लासिफिकेशन की। अब हर ग्रुप में जो ड्रग है उसके नाम अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, जो T3 और T4 हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, उसमें 2 ड्रग आते हैं। एक है प्रोपाइल थायोयूरासिल, जिसको PPUB कहते हैं, प्रोपाइल थायोयूरासिल। दूसरा है कार्बीमेजोल, कार्बीमेजोल। ये 2 ड्रग इस ग्रुप में आते हैं। दूसरे ग्रुप में इनहिबिट आयोडाइड कैप्चरिंग, इसमें कौन से आते हैं? इसमें थायोसियानेट आता है, दूसरा इसमें परक्लोरेट आता है, और तीसरा इसमें नाइट्रेट्स आते हैं। ये 3 ड्रग्स इसमें आते हैं। तीसरा जो ग्रुप है इनहिबिट हार्मोन रिलीज, जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करता है। इसमें हमारे साथ कौन से ड्रग आते हैं? इसमें इसके आखिर में आयोडीन या आयोडाइड होगा, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और तीसरा क्या है? आयोडीन। चौथा जो ग्रुप है जो डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू को जो डिस्ट्रॉय करता है, उसमें हमारे साथ एक ही ड्रग है, वो क्या है? रेडियो एक्टिव आयोडीन हम देते हैं। वो कौन से आयोडीन के कौन से आइसोटोप से? जिसकी एटॉमिक मास जो है 125 और 131 है। तो ये हमने ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ी। अब हर ड्रग के हम डिटेल पढ़ेंगे। हर ड्रग के डिटेल का ये मतलब है कि हर ग्रुप में जो ड्रग है उनकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एडवर्स इफेक्ट और कंट्राइंडिकेशन है, वो एक जैसे होगी। जैसे कि इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस के अंदर जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है और कार्बीमेजोल है, इनकी एक साथ हम मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन, इस तरह फिर इस ग्रुप में जो होंगे उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन, फिर इसमें सबसे पहले हमारे साथ हैं, सबसे पहले जो ग्रुप है इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस को जो इनहिबिट करता है, इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किस तरह हम अपने बॉडी में लेते हैं, ओरली लेते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये थायरो पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जो T3 और T4 सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी वो हार्मोन जो T3 और T4 सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको थायरो पर ऑक्सीडेज कहते हैं, इस एंजाइम को ये ग्रुप ऑफ ड्रग इनहिबिट करता है। जब इनहिबिट करेगा
तो T3 और T4 नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस। यानी T3 और T4 हार्मोन सिंथेसिस को किस तरह इनहिबिट करता है? ये थायरो पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो T3 और T4 सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वो इनहिबिट होगा तो T3 और T4 नहीं बनेगा। जब T3 और T4 नहीं बनेगा तो हाइपरथायराइडिज्म क्या होगा? ट्रीट होगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? सबसे पहले SLE, सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जो ऑटोइम्यून कंडीशन है, जो जिसमें हमारे बॉडी के तमाम कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये हेपेटाइटिस काज करता है। तीसरा क्या है? फीवर काज करता है। चौथा जॉइंट पेन है। और पांचवा लॉस ऑफ हेयर है। और छठा क्या है? लॉस ऑफ टेस्ट है। ये इसके हुए एडवर्स इफेक्ट। कंट्राइंडिकेशन इसके दो है, एक प्रेगनेंसी में नहीं देना है, दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देना है। तो ये हमारे साथ पहला ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप है इनहिबिट आयोडाइड कैप्चरिंग। जो फॉलिकुलर सेल जो आयोडीन को कैप्चर करके T3 और T4 बनाता है, उसको ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इनहिबिट इंजेक्शन ऑफ आयोडीन बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो इंजेक्शन ऑफ आयोडीन करता है, जो आयोडीन को कैप्चर करता है, इंजेस्ट करता है, उसको ये क्या करेगा? रोकेगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एडवर्स इफेक्ट्स के क्या है? एब्डोमिनल पेन है, मसल ट्विचिंग है, जो कंट्रैक्शन होता है मसल की, और पाल्पिटेशन है, जो हार्ट रेट, पाल्पिटेशन में क्या होता है कि हमारा इरेगुलर हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट बार बार बढ़ जाता है, पाल्पिटेशन। और उसके बाद चौथा क्या है? रेस्टलेसनेस, आराम नहीं आएगा। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट हुए हैं। तीसरे नंबर पर इसकी कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म में नहीं देना है, कंट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्या हाइपोथायराइडिज्म है ये शुरू से, इसलिए तो इसको हम हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं कि ये हाइपरथायराइडिज्म को कम करें। तो हाइपोथायराइडिज्म में अगर आपने ये दिया तो ये और हाइपोथायराइडिज्म को कम करेगा। दूसरा क्या है? हेपेटिक डिजीज में नहीं देना है। और तीसरा क्या है? हार्ट डिजीज में नहीं देना है। तो ये हमारे साथ दूसरा ग्रुप भी हुआ। तीसरा ग्रुप क्या है? इनहिबिट हार्मोन रिलीज। ये हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करेगा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इसमें जो हम आयोडीन देते हैं वो आयोडीन आयोडाइड में चेंज हो जाता है और हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करता है। लेकिन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड देंगे, वो तो शुरू से आयोडाइड कंडीशन में है, तो ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज है उसको क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। जब वो इनहिबिट होगी तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा तो T3 और T4 रिलीज नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट्स का क्या है? फीवर है, स्वेलिंग है, एंजियोएडिमा है, जॉइंट पेन है, हेडेक है, रेशेस है, स्वेलिंग ऑफ आई है और हाइपोथायराइडिज्म है। ये इसके क्या है? एडवर्स इफेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन इसके 3 है। प्रेगनेंसी में नहीं देना है, वोमिटिंग में नहीं देना है और डायरिया में नहीं देना है। चौथा ग्रुप हमारे साथ है जो थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। कौन सा? आयोडीन 125 और 131। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट डिस्ट्रॉय फंक्शनल थायराइड सेल। जो थायराइड के जो फंक्शनल फॉलिकुलर सेल है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा। जब उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो T3 और T4 रिलीज होंगे। एडवर्स इफेक्ट्स का क्या है कि इसमें इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? लो एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने की एबिलिटी कम होगी। नंबर 2, सेलेवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन करता है, ड्राई आई करता है, लो लेवल ऑफ ब्लड सेल करता है, नेक स्वेलिंग करता है। और कंट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बिल्कुल रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज नहीं करते। तो ये हमारे साथ जो ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म हुआ और हर ड्रग हर ग्रुप की डिटेल हुई, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन। लास्ट हमारे साथ है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो है जब T3 और T4 हार्मोन कम जो है रिलीज होंगे थायराइड ग्लैंड से, तो इसका उसमें के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? हम सिंथेटिक T3 और T4 देते हैं। उसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है? चेस्ट पेन है, नर्वसनेस है, लेग क्रैम्प है और रैपिड हार्ट बीट है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन क्या है? ओस्टियोपोरोसिस में नहीं देना है और अगर ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है तो उसमें नहीं
देना है। तो ये हमारे साथ आज हमने जो टॉपिक पढ़ा ड्रग्स यूज़ इन थायराइड डिसऑर्डर, ये हमारे साथ कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपकी एक शेयर की वजह से दूसरे लोगों की पढ़ाई इम्प्रूव होगी, ज़िंदगी इम्प्रूव होगी, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।